ये क्वेश्चन देखना हमें, इसका कितना वैल्यू आएगा, ठीक है ना। बाकी तो ऐसे और भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन कुछ कुछ मेन करा लेते हैं, बहुत सारे सवाल है इसमें, ठीक है ना। तो क्या आ गया ये, कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, ठीक है ना, अपॉन साइन स्क्वायर 40 डिग्री कॉस साइन स्क्वायर 50 डिग्री साइन स्क्वायर 50 डिग्री। फिर ये दे रखा है कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन 50 डिग्री प्लस थीटा। इसका वैल्यू बताना है, इनमें से कौन सा होगा। ए दे रखा है 0, बी दे रखा है 1, सी दे रखा है 1/2 एंड डी दे रखा है √3। इनमें से कौन सा आंसर होगा ये बताना है। कुछ आइडिया आप लोगों को देख के समझ में आ रहा है कुछ? डी, अच्छा अच्छा, ठीक है, तुक्का ही लगाते रहेंगे, कोई बात नहीं, तुक्का भी कभी कभी काम कर जाता है, ठीक है ना। लेकिन करते हैं इसको, देखते हैं करके कितना आता है, क्या आता है इसको। जैसे हम लोगों ने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जो 45 से ज़्यादा होता है उसे चेंज करते हैं, और जो 45 से कम होता है उसे रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कॉस 40 डिग्री है, ये स्क्वायर में है, और ये कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, तो इसे चेंज करेंगे, और ये 40 ये 50 इसे चेंज करेंगे। फिर बाकी इसको आगे देखते हैं। तो सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं, एक दो क्वेश्चन करने के बाद आपको देखते देखते समझ में आने लगेगा कि कैसे करना है। तो ये कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, और इसको करेंगे, इसे हम लोग करेंगे कॉस स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है ना। कॉस 90 माइनस 40 कर दिए, ये 50 के बराबर आ जाएगा ये डायरेक्ट। ऐसे ही नीचे लेके चलते हम लोग, साइन स्क्वायर 40 डिग्री और साइन स्क्वायर 90 माइनस 40 कर लेते हैं, ठीक है। ये टर्म को कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं पूरा जो है ना एक एंगल है, थीटा मान लिया, ये पूरे को थीटा मान लिया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, इस थीटे की जगह पे हम लोगों ने लिख लिया है ये पूरा टर्म। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा के बराबर कर दिया, ठीक है ना। ये हम लोगों ने पूरे को एक टर्म मान लिया, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसे इसलिए छोड़ना है कि इसको करेंगे, देखेंगे क्या आएगा ये वैल्यू, ठीक है ना, जब सिंप्लीफाई करेंगे तुम। अब देखो ये कॉस स्क्वायर 40 डिग्री और ये कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 40 डिग्री, ठीक है ना। नीचे आएगा साइन स्क्वायर 40 डिग्री और ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस पे स्क्वायर आ जाएगा, थीटा की जगह पे 40 आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस का साइन है, ये साइन को ऐसे रहने देते हैं, इस ब्रैकेट को खोलते हैं, तो ये 90 है और इस माइनस से ब्रैकेट को खोलेंगे तो -40 प्लस थीटा, ये इस तरह से आ जाएगा, ये -50 माइनस थीटा, ठीक है ना। कितनी बात सुनिए, इसका ऊपर में क्या वैल्यू आएगा, कितना आंसर आएगा ऊपर का,
देखो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा 40 है, ये भी 40 है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 का आइडेंटिटी आता है, एक आइडेंटिटी आता है। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, तो ऊपर 1 नीचे 1, तो ये 1/1 आ जाएगा ये, तो ये 1 ऊपर नीचे भी 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस है और ये साइन है, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 90 - 40 50, ठीक है ना, 50 प्लस थीटा, कितनी बात सुन में। इसका जो साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये जो है ना ये प्लस में है, ये हमने गलत कर दिया ना, माइनस कर दिया, ये प्लस है ना, साइन 50 प्लस थीटा, तो ये साइन 50 प्लस थीटा लिखना पड़ेगा, बात सुन में आ रही है। फिर ये माइनस है, माइनस साइन 50 प्लस थीटा, ठीक। अब ये देखो साइन जितना वैल्यू है ना उतना ही कॉस का वैल्यू है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल का मतलब जितना ये था उतने में से माइनस का तो 0 हो गया, और ये 1 को 1 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। कितनी बात सुन में आई। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, वरना नोट कर लीजिए, ठीक है ना उसको, ठीक है। ये अगला सवाल है, और देखो इस सवाल के क्या मज़ेदारी है, मैं पहले पढ़ के सुना दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्या दे रखा है ये, द वैल्यू ऑफ कॉस 1 डिग्री, ये कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई है, इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री, ये ऐसे ही चलता रहा, कॉस 4, कॉस 5, कॉस 6, कॉस 45, कॉट 60, 65, 70, 80, ये लास्ट जाके कॉस 179 डिग्री तक का है। तो इसका कितना आंसर होगा, चॉइस में दे रखा है A 0, B 1, C √3/2 और D 1/√2। कितनी बात सुन रही है, ठीक है ना। तो कितना आंसर होगा मैं करके दिखा रहा हूँ, और इस सवाल को समझिए कि कितना इसका ट्रिकी सवाल है ये, ठीक है ना। सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन दे रखा है इसका, कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, ये ऐसे चलते चलते कॉस 179 डिग्री, यही है ना। इसमें 1 से लेके 179 तक एंगल दे रखा है, बस मेरी 1 से लेके 1 डिग्री से लेके 179 तक, तो इसका कितना आंसर होगा ये बताना है हमें। अगर हमने इसको लिखे और भी तो कैसे लिख सकते हैं, दोबारा से लिख रहा हूँ मैं इसको, कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, ठीक है ना। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो बीच में कॉस 30 डिग्री भी आएगा, ये सब मल्टीप्लाई में है। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो इसमें कॉस 60 डिग्री भी आएगा, आते आते कॉस 60 भी आएगी, सब मल्टीप्लाई में है। ऐसे आगे चलेंगे कॉस 90 डिग्री भी आएगा, 90 डिग्री भी आएगा, और ऐसे ही आगे जाएंगे तो बढ़ते बढ़ते कॉस 179 डिग्री भी आएगा। कितनी बात सुनिए, आगे चले पीछे, ठीक है ना। ये सब मल्टीप्लाई में, इसके बीच का भी जो नंबर है मल्टीप्लाई में, इसके बीच का नंबर भी मल्टीप्लाई में, इसके बीच का नंबर भी मल्टीप्लाई में, सब मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। अगर हम लोग 100 को 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना, और 1000 को 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो 0 ही रहता है। क्या मतलब कि 0 से जो टकराएगा वो 0 हो जाएगा। इसलिए दोस्ती यारी करने से पहले अगले को देखना बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ने लिखने वाला है ठीक है तो ठीक है, और नहीं तो वो 0 होगा तो वो खुद सबको 0 बना देगा वो, क्योंकि 0 से जो टकराएगा 0 हो जाएगा। आगे चले, कितनी बात सुन में। तो ऐसे ही इसका वैल्यू डाल दिया, cos 1 डिग्री का जो भी वैल्यू था हमने डाल दिया, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, cos 30 का भी वैल्यू डाल देंगे, सब मल्टीप्लाई में है। लेकिन जब 90 का जब डालेंगे ना तो ये 0 दे जाएगा,
cos 90 डिग्री। और इधर जितने भी वैल्यूज होंगे इसके जितने भी वैल्यूज होंगे, जितने भी वैल्यूज हो इधर होंगे, ठीक है ना, सब मल्टीप्लाई में है, और जितने आगे होंगे सब मल्टीप्लाई में है। कितनी बात सुन रहे? और बीच में जीरो मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, सब का सब जीरो हो गया है। तो कितना आएगा इसका आंसर? जीरो। कुछ बात सुन में आ रही है? आंसर होगा ए। कुछ समझ में आ रहा है? तो जीरो से जो टकराएगा वो जीरो हो जाएगा। और इस तो कितना ट्रिकी सवाल है, कितना ट्रिकी सवाल है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सबको मल्टीप्लाई करना कॉस के टर्म में 179 तक। तो आंसर बताइए। अगला ये सवाल हम लोग कर रहे हैं, ये सवाल दे रखा है द वैल्यू ऑफ कॉट 1 डिग्री, कॉट 2 डिग्री, कॉट 3 डिग्री सब मल्टीप्लाई में है, कॉट 4 डिग्री, कॉट 5 डिग्री, ये चलते 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 कॉट 89 डिग्री तक जाना है। इसका फाइनल कितना आंसर आएगा? चॉइस में दे रखा है A0 B1 C√3 D1/√3। ठीक है ना? कैसे करेंगे, कितना आंसर होगा, कुछ आइडिया? ठीक है ना, इशारा में बता दो। हाँ, तो अब हम लोग देख लेते हैं। बहुत सारे आप लोगों ने चॉइस बता दिए, ठीक है ना। आप तो ऐसे बता रहे हो जैसे इसमें चॉइस है भी नहीं, कुछ और लिख दो, ठीक है ना। तो पहले हम लोग लिखते हैं कॉट 1 डिग्री, कॉट 2 डिग्री, कॉट 3 डिग्री, ऐसे चलते चलते बहुत सारे कॉट, लास्ट में कॉट 89 डिग्री आएगा। मगर यहाँ से यहाँ तक कहीं भी जाएंगे ना, कॉट पे जीरो नहीं आता, तो जीरो नहीं कह सकते। कितनी बात समझ में? आगे बताया क्या कि इससे पहले भी कॉट 80 से 89 से पहले हम लोग कॉट 88 ले सकते हैं, उससे पहले वाला, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग ले सकते हैं इसको। इसमें क्या बताया कि सब मल्टीप्लाई में तो है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन निकालते हैं, चेंज करेंगे वो जो 45 से ज़्यादा होगा। तो ये है कॉट 1 डिग्री, इसे नहीं चेंज करेंगे, कॉट 89 को चेंज करते हैं, ठीक है ना। और कॉट 2 को तो चेंज नहीं करेंगे, कॉट 88 को भी चेंज कर सकते हैं 45 से ज़्यादा। उससे पहले 87 आ गया, 86 आ गया, इस तरह से आता रहेगा। तो ये 1 से लेके 45 तक तो बढ़ेगा, और 45 का 46 से लेके 89 तक बढ़ जाएगा, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो उतना तो लिख नहीं पाएंगे, तो सिर्फ इस 2 से हम लोग आइडिया को जनरेट कर लेते हैं। तो कॉट 1 डिग्री एंड कॉट 89 डिग्री, इन दोनों को मिलाएंगे एक साथ, इसको ऐसे रख लेंगे, कॉट 2 डिग्री, कॉट 88 डिग्री, ऐसे रख लेंगे। ऐसे आगे और जैसे कॉट 3 डिग्री, कॉट 87 डिग्री, 87 लिखा नहीं हम लोगों ने, लेकिन इसमें है वो, तो हम लोग समझने के लिए बस इतना ले लेते हैं, ऐसे ये चलता रहेगा आगे, ठीक है ना। जब ये 89 जो है ना 45 से ज़्यादा, इसको चेंज करेंगे तो कॉट 1 डिग्री, और ये हो जाएगा tan 1 डिग्री, tan 1 डिग्री। ये कैसे हो गया? ठीक है, मैं यहाँ पे एक करके दिखा रहा हूँ, देखो कॉट 90 माइनस 1, ठीक है ना, 89 के बराबर हो जाएगा। ये 90 में से 1 माइनस करेंगे, 89 के बराबर होगा। लेकिन कॉट 90 माइनस थीटा, tan थीटा, यानी tan 1 के बराबर हो जाएगा। ये कुछ बात समझ में आ रही है? इसके बराबर होगा, तो हमने इसे हटा के 1 कर दिया। अब ये कॉट 2 था, कॉट 2 है, और इसे चेंज करेंगे तो tan 2 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये कुछ बात समझ में आ रही है? ऐसे ही कॉट 3 आएगा, और ये कॉट tan 3 के बराबर आ जाएगा ये, ठीक है ना। और ये ऐसे ही चलता रहेगा, tan a cot a या tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना 1 होता है, पहले भी किया था आइडेंटिटी में। ऐसे कॉट थीटा tan थीटा 1, कॉट थीटा tan थीटा 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितने आ जाएंगे 1,
1 ही आएगा। इसका मतलब फाइनल आंसर इसका 1 आ जाएगा। इसका आंसर बी हो गया। कुछ कुछ समझ में आ रहे है? कितना समझ में आई? ये अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 5 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 20, tan 40, tan 65, tan 70, tan 75, tan 85? ये सब मल्टीप्लाई में है। इनका कितना आंसर आएगा? चॉइस में दे रखा 0, 1, √3, 1/√3। इनमें से कौन सा आंसर होगा? ये कह रहे हैं 3, ठीक है ना। आगे चल के देखते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर आएगा, ठीक है ना। आप लोग भी गैस करो, जो लोग दूर के लोग हैं वो भी गैस करें, बताए क्या आंसर हो सकता है, ठीक है ना। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। आज आपको नहीं तो आज नहीं तो कल आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है ना। आपको नहीं, आपके नियर एंड डियर को फ़ायदा करेगा। आप उनको शेयर करो, उनसे बताओ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वो बच्चे जो लोग AMU जामिया के लिए एंट्रेंस की तैयारी करेंगे, 11th के लिए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए, वो लोग देखें और समझे। और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन वो हैं जो आए हुए हैं, ठीक है, उन्हें सब्सक्राइब करेंगे। वो लोग जो लोग रेगुलर स्कूल गोइंग बच्चे 8, 9, 10, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको इस चैनल पे सारे कंटेंट मैथ और साइंस के मिलेंगे। अगर उनका अच्छी कोचिंग मिल रही है तो ठीक है, नहीं तो आप अलीगढ़ के टीचर से अच्छी कोचिंग के मटेरियल को पढ़ेंगे, समझेंगे। हमारे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, जिस वीडियो को देखेंगे उसके डिस्क्रिप्शन में दूसरे वीडियोस के लिंक्स मिलेंगे, आप दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, आप कॉल कर सकते हैं, कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसे करते हैं। क्या बताया कि इसमें क्या करेंगे, ये सब मल्टीप्लाई में है और आम तौर पे जो मल्टीप्लाई में होता है उसका आंसर 1 होता है आम तौर पे, ठीक है। और जैसे अभी हम लोग बताया, या तो 0 भी हो सकता है, ठीक है ना, 0 भी हो सकता है। जैसे हमने cos 90 का वैल्यू 0 होता है तो cos में 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 भी हो सकता है। लेकिन ये जो मल्टीप्लाई में है तो मैक्सिमम चांस है कि ये 1 है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री के चेंज होते हैं ना। तो एक जैसे tan है तो cot में जाएगा, cos है तो sec में आ जाएगा, ठीक है ना, sin है तो cos में आता है, sec और cosec का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, तो ये 1 होने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, इसको दोबारा से लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसको, तो समझ में आ जाएगा। ये tan 5 डिग्री, ठीक है ना, tan 15 डिग्री, क्वेश्चन तो दिख ही रहा आपको, tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री। ये दोबारा से मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए, tan 70 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 85 डिग्री, ठीक है। अब ये जो है, जो 45 से ज़्यादा होगा उसे चेंज करते हैं, मैंने बताया जैसे कि रूल को। तो ये जो नंबर है जो 45 से कम है इसे चेंज नहीं करेंगे, इसके बाद वाले को चेंज करेंगे और उस एंगल को उनके साथ कर देंगे जिनको मिलाने के बाद 90 हो जाता है। जैसे कि tan 5 और tan 85 ये 90 हो जाते हैं, तो इनको एक साथ ले लेते हैं, tan 5, ठीक है ना, डिग्री और tan 85 डिग्री को एक साथ कर लिया। tan 15 डिग्री और इसके बाद वो एंगल लेंगे जिसको मिलाकर इसका 90 हो जाता हो, तो 75 ले लेंगे, tan 75 डिग्री। ऐसे ही tan 20 डिग्री है, इसमें दूसरा tan 70 लेंगे, दोनों मिलाएंगे तो 90 जगह। tan 40 डिग्री दे रखा है और 40 के बाद 50 नहीं दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक लाइन जो है ना, एक चीज़ छूट रहा होगा, यहाँ पे tan 50 डिग्री भी है, ठीक है ना, इसमें डाल लेते हैं, tan 50 डिग्री भी आएगा एक, ठीक है। क्योंकि tan 40 दे रखा है तो tan 50 करके 90 पे ले जाएंगे इसको, ठीक है ना। आगे चले तो इसका अगर हम लोग चेंज करेंगे
तो tan 5 आ जाएगा, ये cot 5 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये tan, ये तो 1 हो जाएगा, ये tan 15 डिग्री तो चेंज नहीं करेंगे, tan ये cot 15 आ जाएगा, ये cot 15 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये tan 20 डिग्री तो रहेगा ही रहेगा, ये cot 20 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे tan 40 है तो ये cot भी 40 हो जाएगा। और इस तरह से 1 1 1 1 ये हमारा फाइनली 1 आ जाएगा। ये कितनी बात सुने, तो आंसर हो गया बी। कितनी बात सुने, कोई कहीं पे समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं, और आ रहा है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। आगे बोला गया कि इसमें थोड़ा सा अगर मैं और मॉडिफाई कर दूं तो एक नया सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो इसी सवाल को थोड़ा सा बदलते हैं और देखते एक नया सवाल क्या बन के आता है, क्योंकि उसका आंसर भी बदल जाएगा, ठीक। तो इसे मैं मिटा दे रहा हूँ ये, और क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं हम लोग, और उसके बाद बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये जो है यहाँ से ये, ठीक है ना, ये tan 40 था, इससे हम लोग tan 30 डिग्री कर लेते हैं, tan 30 डिग्री, ठीक है ना। और वो मिटा दिया, 65 वाले को मिटा दिया, ठीक है। तो क्या बताया कि अब क्या आंसर होगा इसका, अब आंसर हो जाएगा इसका डी। कैसे हो गया डी आंसर, क्योंकि इसको tan 5 को tan 85 से करेंगे 1 हो जाएगा, tan 15 को tan 75 से कर देंगे 1 हो जाएगा, tan 20 को tan 70 से कर देंगे 1 हो जाएगा, tan 30 बच जाएगा, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√2, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। है नहीं, 1/√3 tan, ठीक है ना। तो ये सवाल बदल के, तो क्या समझ में आया, इसमें कुछ करना नहीं है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का देखना है, मल्टीप्लाई में तो 1 आता जाएगा, अगर कोई दूसरा एंगल दे रखा तो उसका वैल्यू आंसर हो जाएगा। ये दे रखा है एक सवाल एक दफ़ा बहुत पहले आ चुका है ये एंट्रेंस में, ठीक है ना। तो ये सवाल लॉग के टर्म में दे रखा है। लॉग आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ log tan 1 डिग्री प्लस log tan 2 डिग्री प्लस log tan 3 डिग्री, ऐसे ही चलता रहेगा, log 4, log 5, log tan 5, 6, 7, लास्ट चलेगा log tan 89 डिग्री तक है। तो इसका वैल्यू बताना है, इनमें से कौन सा आंसर होगा, A 0, B 1, C √3, D इन्फिनिटी, इसमें से कौन सा आंसर होगा ये बताना है। लॉग आप लोग जानते नहीं, और लॉग बहुत ज़माने से सिलेबस में है भी नहीं, लेकिन लॉग है, और लॉग बहुत ही अच्छा टॉपिक है मैथ का। तो चूँकि ये क्वेश्चन आया हुआ, तो मैं चाह रहा हूँ कि लॉग के बारे में आप हमसे पढ़ रहे हैं तो पता रहना चाहिए कि लॉग क्या चीज़ होता है, ठीक है ना। कहीं कोई बात हो मैथ में लॉग का नाम आ गया तो ऐसा ना हो कि 8वां 9वां अजूबा हो जाए आपके लिए, ठीक है ना। और ये क्या पूछ लिया लॉग का, लॉग तो हमने आज तक नाम ही नहीं सुना था, और ये लॉग का सवाल पूछे। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन के हेल्प से लॉग भी बताऊंगा, क्वेश्चन भी बताऊंगा, ठीक है ना। लॉग बेसिकली है क्या, लॉग एक लॉगरिथम, फुल फॉर्म कहलाता है लॉगरिथम, और ये एक मैथमेटिक्स का चैप्टर है। और इसका एप्लीकेशन ये है कि जब भी कभी कॉम्प्लिकेट मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सिंप्लीफिकेशन कॉम्प्लिकेट होगा तो उसके लिए लॉग बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे मैं बताऊं कि मान लो 2.035 को मल्टीप्लाई करना है 4.596 से, फिर उसके बाद नीचे दे रखा है 1.25 का होल क्यूब है, फिर उसे डिवाइड करना है, जो आया फिर उसको 0.003 से डिवाइड करना। ऐसे बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेट होते हैं कि बहुत मल्टीप्लाई डिवाइड,
बहुत ही रिगरस हो जाता है, यानी उतना मल्टीप्लाई करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए लॉग बहुत ही हेल्पफुल है। लॉग क्या है? लॉग का बुक के अंदर एक चार्ट आता है, मैथमेटिक्स बुक के अंदर लास्ट में जिस तरह से बहुत सारे इंडेक्स वगैरह दिए रहते हैं, ऐसी लॉग का लॉगरिथम का चार्ट है। लॉग एंटी लॉग, ठीक है ना, दोनों का चार्ट आता है। लॉग क्या करता है कि लॉग जो भी नंबर होता है, जो भी नंबर दिया गया है, उस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के लॉग के हेल्प से सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, पावर में हो, लॉग में कुछ रूल्स दे रखे हैं, उस रूल के हिसाब से उस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई कर देंगे। और जो फाइनल एक लास्ट में जब सिंप्लीफाई तो लास्ट में एक टर्म आता है ना आंसर के लिए, फिर उसका हम लोग एंटी लॉग देख लेते हैं, और जो एंटी लॉग देखेंगे वही आंसर होता है। कितनी बात सुनी? लेकिन चूंकि हम लोग उतना ज़्यादा टेबल देखना अभी उस क्लास के हिसाब से नहीं है, वैसे तो अब लॉग ही नहीं है बल्कि, तो मैं कुछ कुछ बातें उसको बताता हूँ कि लॉग का जो रूल है, सबसे पहले रूल्स ऑफ लॉगरिथम बताते हैं कि जब भी कभी किसी नंबर पे लॉग लगाएंगे तो कैसे लिखेंगे उसको, ठीक है। आगे दे रखा, वो अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन पहले इससे मैं बताता हूँ। जब भी कोई दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लो a इंटू बी, ये दो नंबर है, मल्टीप्लाई कर रहा है, और अब हम इसे लॉग लेना चाहते हैं, क्योंकि लॉग लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमने टेकिंग लॉग लगा दिया। तो ये जो मल्टीप्लाई है ये प्लस में चेंज हो जाता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, ऐसे प्लस में चेंज हो गया। तो जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई में होगा, लॉग लगाना चाहेंगे, लॉग यूज़ करेंगे, तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। ऐसे ही अगर दो नंबर डिवाइड कर रहा है, a डिवाइडेड बाई b, ये डिवाइड कर रहा है, और फिर अगर हम लॉग लेना चाहते हैं, लॉग लगाना चाहते हैं, तो फिर ये हो जाता है लॉग a माइनस लॉग b। तो जब डिवाइड में होता है तो माइनस में आ जाता है। लॉग अभी सीख लेंगे तो आपको बड़े क्लास में जाके बहुत फ़ायदा करेगा, क्योंकि बड़े क्लासेस में कई सारे चैप्टर्स हैं जिसमें लॉग का एप्लीकेशन है। ये और बात है कि वो स्टैंडर्ड वैल्यू से उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, लेकिन लॉग का वहाँ पे यूज़ है, और वहाँ पे जब फेस करेंगे तो आपको यहाँ से समझ में रहेगा, तो वहाँ आसान रहेगा। क्या समझ में आया? जब डिवाइड होता है तो माइनस हो जाता है। ऐसे ही बोला क्या कि कोई नंबर है, उसके ऊपर पावर है, ठीक है ना, m का पावर है, जैसे ये m का पावर है, तो हम लोग चाहते हैं लॉग लेना, तो लॉग ले लेंगे, लॉग लेंगे तो ये m जो है ना कोफिशिएंट हो जाएगा, फिर ये लॉग, ठीक है ना, लॉग a आ जाएगा, ये इस तरह से। कितनी बात सुनी? तो ये तो रूल हो गया, 3 बेसिक रूल है। आगे हम लोग चलते हैं। जब भी कभी ऐसा कोई नंबर हो, मान लो 1.02 10 to the power 3 मल्टीप्लाई 0.325 का स्क्वायर है, ठीक है ना। अब नीचे आ गया 579.26 का क्यू है। अब इसको बोला सिंप्लीफाई करिए, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो बताए, पहले तो इसका क्यूब करें, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, फिर ये नंबर को स्क्वायर करें 2 दफ़ा, फिर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करें, फिर नीचे का जो नंबर है उसका क्यूब करें, फिर उसको डिवाइड करें। बड़ा रिगरस काम हो गया, काफ़ी टफ काम है, इतना आसान नहीं है। तो ऐसे नंबरों के लिए हम लोग लॉग का यूज़ कर सकते हैं। तो लॉग क्या करता है कि लॉग जब भी कभी हम लोग लेना चाहेंगे, जैसे मैं इसी पे लॉग लगाता हूँ, लेकिन लॉग लेने से पहले कोई भी नंबर जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, ये भी एक रूल है उसका। कितनी बात सुनी? स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन जानते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर का लेकर इसे मिटा दूँ, ये समझ में आ गया। मल्टीप्लाई है तो प्लस में हो जाता है, डिवाइड है तो माइनस में हो जाता है, एक्सपोनेंट है तो कोफिशिएंट हो जाता है। लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए इसको,
ठीक है। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको जरा साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं वो बता रहा हूँ मैं। जैसे ये एक नंबर है 0.00325, तो इसको हम लोग लॉग में देखेंगे डायरेक्ट तो गलत हो जाएगा। इसको साइंटिफिक नोटेशन यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का तरीका ये है कि जो डेसिमल है उसको वहाँ ले जाएंगे जिसके लेफ्ट में एक डिजिट आए, एक नंबर है। अब जैसे ये यहाँ पे है तो यहाँ पे डेसिमल, तो डेसिमल के लेफ्ट में 0 है, तो इस डेसिमल को हम लोग लेके 3 के बाद यहाँ लेके आएंगे 3 के पास, तो इसको लिखेंगे 3.25। लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, डेसिमल को लेफ़्ट टू राइट ले जा रहे हैं, तो जितना डिजिट लेफ़्ट टू राइट ले जाएंगे उतना ही 10 का माइनस का पावर लगाएंगे, उतना ही 10 पे। तो ये क्या होगा, 10 पे 1 2 3 -3 का पावर लगेगा। ये कितनी बात सुन में। और अगर राइट टू लेफ्ट ले जाते हैं तो प्लस का पावर लग जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ 6295.15, ठीक है ना। इसको ले जाना चाहते हैं, अब ये डेसिमल को हम लोग उठा के मतलब इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, ठीक। तो क्या हो गया 6.29515 ये आ गया, और 10 टू द पावर यहाँ से डेसिमल जा रहा है 1 2 3, तो 10 टू द पावर +3 आ गया ये। हाँ जी, राइट से लेफ्ट प्लस का पावर आएगा, लेफ्ट टू राइट माइनस का पावर आएगा। आगे चले, अब क्या बताया कि ये देखिए, अगर हम लोग इस पे लॉग लगा दें, इसी पे लॉग लगा दें, इसका लॉग देखना चाह रहे थे ना, तो इसको डायरेक्ट तो देख नहीं सकते, तो इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिख दिया। अब लॉग लगा देते हैं, तो लॉग लगा रहे हैं इसको 3.25 10 टू द पावर -3, ठीक। तो इसको लिखेंगे लॉग 3.25, फिर ये मल्टीप्लाई है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये जो है ना इस पे पावर है, देख रहे ना, तो -3 बाहर आ जाएगा, log 10 यहाँ लिख देंगे। ये लिख दिया हम लोगों ने, तरीका है लिखने का। log 10 का वैल्यू जो है log टेबल में भी देखेंगे तो 1 होता है। log टेबल का वैल्यू, log 10 का वैल्यू टेबल में भी जो है वो 1 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे log 3.25 10 टू द पावर, ये जो सॉरी -3 आ जाएगा, क्योंकि 1 आएगा, 1 को इससे मतलब -3 आएगा, माइनस प्लस -3 आ जाएगा। इसको कैसे देखेंगे, तो लॉग का टेबल है, आप जब देखेंगे तो देखेंगे, फिलहाल तो मैं बताता हूँ कि इसके जो 2 नंबर है 3.2, तो ये जो है ना दोनों नंबर को मिलाकर 32 बोलेंगे, और ये कहलाता है रो नंबर। रो का मतलब ये है कि ऐसे टेबल बना हुआ है, ऐसे टेबल बना हुआ है, ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे जा रहा है, ये ऐसे टेबल बना हुआ है, तो ये एक जगह 32 लिखा हुआ आएगा, तो ये रो नंबर 32, और ये 5 है ना, तो यहाँ जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ 5 है, तो इसके सामने यहाँ पे देखना है हमें, कितनी बात में, तो ये कॉलम नंबर कहलाता है, तीसरा डिजिट। और चौथा होता है तो उसका डिफरेंस का भी कॉलम बना हुआ है, तो जब देखेंगे तो हम बताएंगे, फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। ये समझ में आया, लॉग लेते हैं तो कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कैसे लॉग लेते हैं, कैसे बाहर रहता है। log 10 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना, कितनी बात सुन भाई। यहाँ मिटा दो, इसको लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ये लिखना चाहे तो लिख लें, समझ में आ जाएगा। इसके आ जाते हैं हम क्या, log 10 का वैल्यू तो हमने बताया कि log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। यहाँ चलते हैं, इसे मिटा देते हैं। अभी देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं, बिल्कुल देखेंगे, इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। थोड़ा सा मैं थोड़ी सी दूसरी बात बता दूं, जैसे log 100 का वैल्यू कितना, log 100 का वैल्यू कितना होगा, गुड, ठीक है ना। log
100 को लिख सकते हैं log 10 पे पावर 2, और log जब लगा वो पावर जो था पहले आ जाता है log 10, और log 10 का वैल्यू कितना 1, तो 2 × 1 2 आ जाएगा। log 100 का वैल्यू कितना 2 नहीं समझ में ना। आ गया। log 1000 का वैल्यू कितना 3 हो जाएगा। क्यों, log 10 पे 3 का पावर लगाओगे तो 1000 हो जाएगा, ठीक है ना, और log लगा हुआ तो 3 पहले आ जाएगा, log 10 हो जाएगा। ये log 10 का वैल्यू 1 होता है तो 1 लिख देंगे, ये 3 हो जाएगा। जितने जीरो उतनी ही पावर में जितने जीरो का पावर लगाएंगे वही आंसर हो जाता है, ठीक है ना। कितनी बात समझ में, आगे चलें। अब इसे रहने देते तब समझ में आया log के बारे में कुछ कुछ। इस क्वेश्चन को देखने चल रहे कि इसको करेंगे कैसे, देख के हाथ पैर ना फूल जाए log का नाम, ठीक है ना। तो ये मिटा दे रहा हूँ मैं और ये क्वेश्चन को कराता हूँ मैं। तो लिख रहे हैं हम लोग log 10 1 डिग्री प्लस log 10 2 डिग्री, ये ऐसे ही चलता रहेगा log 10 3 डिग्री, और ये ऐसे चलते 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 लास्ट में log 10 89 डिग्री। log जब लगा सकते हैं तो log को विड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब a × b पे log लगाया था तो log a + b हो गया था, और अगर log को कॉमन ले लेंगे तो दोबारा से वो a × b हो जाएगा। तो यहाँ पे सब पे log लगा हुआ है, सब में से log निकाल लेते हैं। जब log निकाल लेंगे बाहर में तो ये tan 1 डिग्री कितनी बात में, और ये tan 2 डिग्री ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, tan 2 डिग्री ये मल्टीप्लाई में आ गया, क्योंकि ये प्लस था ना, तो प्लस में था तो log ले लिया तो मल्टीप्लाई में वापस आ गया। तो ये log 3 डिग्री, ऐसे ही चलते 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 लास्ट में आएगा मल्टीप्लाई में log 89 डिग्री। कुछ बात समझ में आ रही है। अब tan 1 और tan 89 1 के बराबर हो जाएगा, tan 2 tan 88 1 के, उससे पहले 88 भी है, 87 भी है, 86 ये, और बीच में tan 45 भी आएगा, वो सब तो सब मिला के ये 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। और log इसका 1 का वैल्यू होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। कितनी बात सुन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने इतने सारे सवाल किए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हेल्प का और अलग अलग तरीके का। अभी इसमें बहुत सारे सवाल हैं, करेंगे हम लोग बहुत आगे, चूँकि आगे अगला एक्सरसाइज भी करना है तो हमें थोड़ा आगे बढ़ना है। तो अगला जो एक्सरसाइज हम लोग शुरू करेंगे उससे पहले आता है आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैं लिखता हूँ जो 10th क्लास के बेस पे है, और उसका फिर एक्सरसाइज आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अभी मीन टाइम में आइडेंटिटी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। इसे मिटा देते, इसे आप लोग बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि आइडेंटिटी जानते नहीं है, मगर फिर भी जो नए बच्चे जैसे 10th क्लास में आएंगे, जो हमारा वीडियो देखेंगे, तो वो उन्हें आइडेंटिटी मैं समझा दूंगा तो वो समझेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तो ऐसे बच्चों को जो स्कूल गोइंग है 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे तो उन्हें बहुत फ़ायदा करेगा ये। तो आगे चलते हैं आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज। ठीक है ना। सबसे पहला जो आइडेंटिटी है वो यूज़ करते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सबसे पहला हमारा आइडेंटिटी है। इसको डायरेक्ट भी यूज़ किया हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। इसको हम लोग आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए कई तरीके से यूज़ भी करते हैं। तो इसको जो दूसरा डराइव्ड आइडेंटिटी या रिलेशन बन सकता है
जो दूसरा डराइव्ड आइडेंटिटी या रिलेशन जो मिल सकता है इससे, वो कौन कौन सा मिल सकता है वो हम लोग देख रहे हैं। अगर हम लोग साइन स्क्वायर को यहीं रहने दें, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। 1 पे स्क्वायर लगा देंगे ऐसे, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे आ जाएगा। तो इसको 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को। कितनी बात समझे? यानी जहाँ कहीं भी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं वापस। या फिर हम लोग कॉस को रोक ले, कॉस स्क्वायर थीटा को रोक लेते इसको, और इसे उस तरफ भेजते, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। ये 1 पे स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी के हिसाब से 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, ये यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। कॉस स्क्वायर के जगह, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे ये हम लोग इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। कितनी बात सुनी? तो ये जो एक आइडेंटिटी था, ये पहला वाला, ये इस तरह से कई जगह पे यूज़ में आते हैं, और जब हम लोग करेंगे क्वेश्चन तो देखेंगे ये कैसे आता है, ठीक है। इसे नोट कर लेते हैं इसको। दूसरा दे रखा है इसमें, दूसरा आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये दूसरा आइडेंटिटी है। कितनी बात सुनी? सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसको। अगर हम लोग चाहें दोबारा से, जैसे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर को इधर लाते हैं। इसको डराइव्ड कौन कौन से बना सकते हैं हम लोग डराइव्ड के तौर पे, तो इसको डराइव कर रहे हैं, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। tan को इधर ला लिया, और इसके बाद इसको चाहे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से सेक थीटा प्लस tan थीटा एंड सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये हमारा दे रखा है दूसरा आइडेंटिटी। ऐसे तीसरा आइडेंटिटी दे रखा हमारा थर्ड में, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। आगे चले हम लोग, इसको इधर की तरफ ला लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको इस तरफ निकाल के, ठीक। इसको माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये माइनस बीच में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में कर लेंगे इसको, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। यहाँ दिख रहा है, ये सब दिख रहा ना, ये दूसरे बच्चों को दिख रहा, तो ये आसान है, कोई ज़्यादा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे एक बार प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये 3 आइडेंटिटी हमारे दे रखे हैं, इन 3 आइडेंटिटी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। आज यहीं पे क्लास को रहने देते हैं, ठीक, यहीं पे रहने देते हैं इसको।